Dear aspirants, welcome to second part of the chapter Infrastructure Development of J&K. Before we start our session, here's a brief overview of our YouTube channel. You can subscribe to our channel by going to this link, or if you want notes of our online videos, you can contact us on the number given on your screen here. So let's start our today's session. First of all, we will begin with the topic tunnels. तो टनल्स के बारे में हम डिस्कस इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं कि ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है विद फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कनेक्टिविटी। जैसा कि हमें पता है जे.एंड.के जो है इट इज़ अ हिमालयन रीजन। यहाँ पे काफ़ी लॉफ्टी माउंटेन्स है, हिल्स है, जिन पे रोड कनेक्टिविटी जो है बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अगर रोड कनेक्टिविटी बन भी जाए तो उस रोड के ऊपर ट्रैवल करना जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, फ्यूल को सेव करने के लिए और डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी मूवमेंट को भी ईजियर बनाने के लिए, कम्यूटर्स की मूवमेंट को ईजियर बनाने के लिए और ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है टनल्स बनाना शुरू किया है। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टनल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिसमें आती है हमारी जोजिला टनल। ये जोजिला टनल जो है इट इज़ 14.2 किलोमीटर लॉन्ग टनल, ठीक है, बिटवीन गांदरबल ऑफ कश्मीर एंड द्रास टाउन इन द करगिल। तो जैसा आप यहाँ पे मैप पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये टनल जो है लाई करती है। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से ये जे.एंड.के का है एंड दिस पार्ट इज़ ऑफ लद्दाख। सो इन दो पार्ट्स में कनेक्टिविटी जो है बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गांदरबल एंड करगिल। तो ये टनल जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी पूरी कनेक्ट नहीं हुई है। जब ये पूरी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन द यूटीज ऑफ जे.एंड.के एंड द यूटी ऑफ लद्दाख, ना कि बिटवीन यूटी ऑफ जे.एंड.के एंड लद्दाख। बल्कि इससे एक और बेनिफिट हमें ये होगा कि लद्दाख और बालतल जहाँ पे हमारी अमरनाथ केव है वहाँ तक भी हमारी कनेक्टिविटी जो है इस टनल के थ्रू इम्प्रूव हो जाएगी। तो पहले जो हमें घंटों लगते थे माउंटेन्स को क्रॉस करने में, इस टनल के थ्रू वो आवर्स जो है दे विल बी रिड्यूस टू मिनट्स। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि आर्म्ड फोर्सेस की मूवमेंट के लिए भी ये टनल जो है काफ़ी बेनिफिशियल है। ये प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है ये स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 2018 और अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किलों का सामना वहाँ पे करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन के दौरान। बट स्टिल ब्रेविंग ऑल ऑड्स हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पे इस टनल को अभी बना रहे हैं और काम चल रहा है। तो अगर हम इस टनल का वेस्टर्न पोर्टल देखेंगे, वेस्टर्न पोर्टल में इसका आता है बालतल। वेस्टर्न पोर्टल मतलब वेस्टर्न साइड, ये हमारा कंपस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो वेस्टर्न साइड में हमारा बालतल आता है और हमारा जो ईस्टर्न साइड में है वो जोजिला आता है, ठीक है। जोजिला से होते हुए हमारा जो ईस्टर्न पोर्टल है वो जोजिला से होते हुए कहाँ जाता है, करगिल में जाता है, ठीक है। तो अब इस टनल की खासियत क्या है? एक तो ये टाइम जो है, टाइम ऑफ ट्रैवल बिटवीन जे.एंड.के यूटी और लद्दाख यूटी उसको तो कम करता ही है। उसके अलावा इस टनल में सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी है, इसमें रेडियो सिस्टम भी है, उसके अलावा इसमें इमरजेंसी सिस्टम्स भी इंस्टॉल हुए हैं। अगर गॉड फॉरबिड कभी कोई मिसहैप टनल में हो जाए तो इन सिस्टम्स के थ्रू जो है कांटेक्ट किया जा सकता है फॉर हेल्प। और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है इसमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम्स भी इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। तो अगर आप इन फीचर्स को देखेंगे, दीज फीचर्स आर मोर और लेस जो हमारी चिनानी नाश्ती टनल, जिसको हम श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी आजकल जानते हैं, उसमें भी एग्जैक्टली ये फीचर्स जो है इंस्टॉल किए गए हैं। अब ये जोजिला जो है यहाँ पे टनल बनाने की ज़रूरत क्यों थी? जोजिला असल में है क्या? जोजिला जो है ये एक माउंटेन पास है जो करगिल डिस्ट्रिक्ट में है, लद्दाख के करगिल डिस्ट्रिक्ट में। ला मीन्स पास,
जहाँ पे भी आप लास्ट पे वर्ड देखेंगे इसका मतलब होता है पास। तो इस माउंटेन पास का मतलब है जोजिला। पास का मतलब क्या है, ये माउंटेन इस तरह से है और इसमें से कोई रास्ता जा रहा है जिसको क्रॉस करके आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं हम पास। सो इट इज़ अ माउंटेन पास नोन बाय द नेम ऑफ जोजिला। अब ये पास जो है ये इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा डेंजरस है कि इसको हम माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स भी बोलते हैं। माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड्स का मतलब है स्नो स्टॉर्म। इस माउंटेन पास पे अक्सर स्नो स्टॉर्म्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ रोड को काफ़ी डैमेज होता है, कनेक्टिविटी जो है बंद हो जाती है और जो है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स 5 मंथ्स के लिए जो है रोड कनेक्टिविटी बिटवीन JNK यूटी एंड लद्दाख यूटी वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जोजिला टनल जो है ये इस पर जो है काम शुरू किया गया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टनल आती है वो है हमारी जेड मोड टनल। ये जेड मोड टनल जो है ये किसको कनेक्ट करती है, गगनगीर एक एरिया है और सोनमर्ग, ये दोनों एरियाज को कनेक्ट करती है। ये दोनों एरियाज कहाँ पे हैं, हमारे गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कश्मीर में फॉल करता है। ठीक है, तो ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में दो एरियाज को कनेक्ट करता है। इसकी लेंथ जो है इट इज़ अराउंड 6.5 किलोमीटर्स। इसको जेड मोड क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स शेप। इसकी शेप जो है कुछ एक्चुअली जहाँ पे अभी जो कनेक्टिविटी है गंगीर और सोनमर्ग के बीच में, यहाँ पे रोड जो है कुछ इस तरह से है। ठीक है, अगर आप इसकी शेप को देखेंगे इट रिजेंबल्स जेड, तो इसको इसीलिए बोलते हैं हम जेड मोड। ये वाला जो मोड है ये काफ़ी ज़्यादा एवलॉन्च प्रोन है और ये ब्लॉक हो जाता है सेवरल मंथ्स में। जब मौसम ख़राब हो जाता है तो काफ़ी महीनों के लिए ये ब्लॉक हो जाता है। तो इस एरिया को ओवरकम करने के लिए इसके थ्रू जो है टनल बनाई गई है जिसको बोलते हैं हम जेड मोड टनल। अब ये जेड मोड टनल जो है इसको डेवलप कौन कर रहा है, इसको डेवलप कर रहा है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL इन कोलैबोरेशन विद एपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। एपको प्लस NHIDCL जो है वो जेड मोड टनल को बना रहे हैं। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट टनल विच इज श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, या जिसको हम पहले चेनानी नाश्री टनल के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टनल है, इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। वो फैक्ट्स मैं यहाँ पे नीचे एक एक करके आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। ठीक है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, मतलब इंडिया के जितने भी आप हाईवेज देखेंगे उन पे जो टनल्स बनी हुई है उसमें सबसे लंबी टनल जो है वो यही है। दूसरा, ये एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल है। इंडियाज लॉन्गेस्ट और एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल, बाई डायरेक्शनल टनल BDT शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो चिनानी और नाशरी हैं, जिन दो एरियाज को ये टनल कनेक्ट करती है, ये हैं कहाँ पे, चिनानी जो है हमारा उधमपुर में फॉल होता है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, और हमारा नाशरी जो है ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। तो ये दोनों हमारे जम्मू डिवीज़न में ही ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो जम्मू डिवीज़न में ये टनल कंस्ट्रक्ट हुई है जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को रामबन डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करती है एट चिनानी एंड नाशरी। तो इस टनल को हमें क्यों बनाना पड़ा, इस टनल को इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इट कट द डिस्टेंस बाय ऑलमोस्ट 2 आवर्स। ठीक है, जब आप जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जाते हैं या कश्मीर से जम्मू ओवरऑल हम बोलेंगे, तो वो डिस्टेंस को जो है इसने 2 घंटे से रिड्यूस किया। तो इसकी जो डिस्टेंस है इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 9.2 किलोमीटर्स। ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल या टनल या चिनानी नाशरी टनल की जो डिस्टेंस है इट इज 9.2 किलोमीटर्स। और अगेन जो फीचर्स हमने यहाँ पे देखे थे
जड़मो टनल में जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताए थे, एग्जैक्ट सेम फीचर्स जो है ये हमारी चेनानी नाश्ती टनल में भी पाए जाते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने इस टनल में से जो है काफ़ी बार ट्रैवल भी किया होगा, तो ये सारे सिस्टम्स जो है वहाँ पे इन प्लेस है, ये कोई भी इंसान वहाँ से जो ट्रैवल करता है उसको देख सकता है। देन कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट टनल जिसको हम बानीहाल काजीगुंड टनल के नाम से जानते हैं। अब ये वाली जो टनल है इट इज़ ऑलमोस्ट 8.5 किलोमीटर्स इन लेंथ, जो बानीहाल को काजीगुंड से कनेक्ट करती है। ठीक है, इसमें और दिस टनल पासिस थ्रू द पीर पंजाल रेंज। ठीक है, नेक्स्ट कम्स दी जवाहर टनल। जवाहर टनल की जो लेंथ है इट इज 2.85 किलोमीटर्स और ये बानीहाल को काजीगुंड के साथ कनेक्ट करती है। उसके बाद जो है हमारी अनदर टनल जो है उसको बोलते हैं हम नंदनी टनल। नंदनी टनल जो है इट इज एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ 4 हाईवे टनल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 हाईवे टनल्स। ठीक है, जो बनाई गई है अंडर दी नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन चारों टनल्स की जब हम टोटल लेंथ देखेंगे इट इज 1.4 किलोमीटर्स। ठीक है, देन कम्स दी पीर पंजाल रेलवे टनल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टनल है क्योंकि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी बिटवीन काजीगुंड एंड बारामुल्ला। ठीक है, इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल, इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मेजरिंग 11.2 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके अलावा इट इज द ओनली ब्रॉड गेज माउंटेन रेलवे इन इंडिया। ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज माउंटेन रेलवे। जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, नैरो गेज हो गया, ब्रॉड गेज हो गया, तो ये ब्रॉड गेज है। तो इट इज द ओनली ब्रॉड गेज माउंटेन रेलवे इन इंडिया। ठीक है, ये टनल जो है इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल प्रोजेक्ट, जो हमने रेलवेज इससे पहले कवर किया था पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में। जो जम्मू और श्रीनगर को जो रेल लाइन कनेक्ट करने वाली है, ये टनल जो है ये इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। ठीक है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हमारी आती है नीलग्रार टनल। नीलग्रार टनल क्या है एक्चुअली में, ये जो है ये जो अप्रोच रोड है जोजिला के वेस्ट पोर्टल में। हम फिर से एक बार जोजिला पे आते हैं। जो जोजिला का वेस्ट पोर्टल है यानी कि यहाँ वाला साइड, ये वेस्ट वाला साइड, ये वाला साइड, ये जोजिला के वेस्ट पोर्टल को एक अप्रोच रोड देती है ये टनल। ये 2 टनल्स हैं, नीलग्रार टनल जो है 2 टनल्स हैं। तो ये क्या करती है, ये अप्रोच रोड प्रोवाइड करते हैं हमारी जोजिला, मतलब ये जोजिला का जो वेस्टर्न साइड है इस जोजिला का, वहां तक ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है। दूसरा जो है हमारा इस छतरगाला टनल। छतरगाला टनल जो है अगेन इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन टनल बिटवीन कठुआ एंड डोडा, और ये 6.8 किलोमीटर लॉन्ग टनल जो है जब तैयार हो जाएगी तो इसकी लेंथ जो है 6.8 किलोमीटर होगी। अब यहाँ पे ये टनल्स का मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपके जेके एसएसबी में कभी क्वेश्चंस जो है इस तरह से पूछे जाते हैं कि टनल्स जो है ये किन 2 एरियाज़ को कनेक्ट करती हैं, ये किस डिवीज़न में मौजूद हैं, या फिर इनकी लेंथ के हिसाब से आप इनको अरेंज कीजिए, सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। तो यहाँ पे हमने कुछ टनल्स जो हैं डिस्कस की, हर एक की लेंथ मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि ये किस डिवीज़न में लोकेटेड है और किन एरियाज़ को, किन डिस्ट्रिक्ट्स को ये आपस में कनेक्ट करती है। तो टनल्स के अलावा हमारे पास जो रोड कनेक्टिविटी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारे नेशनल हाईवेज। जो हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे JNK में वो यहाँ पे लिस्ट आउटेड है। आपको पता है कि हाईवेज की जो है नंबरिंग भी होती है एक प्रॉपर फॉर्मेट के जरिए, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, इस हिसाब से इनकी नंबरिंग होती है। तो यहाँ पे जो जो हाईवे JNK में से पास होते हैं उनके नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है,
और ये किन एरियाज को कनेक्ट करते हैं वो भी इधर पे मेंशन किया हुआ है, और अलोंग विद देयर लेंथ। तो इसमें जो है कुछ हाईवेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे नंबर 1, ये उड़ी, बारामूला, श्रीनगर, करगिल को कनेक्ट करता है, और ये टर्मिनेट होता है लेह में। ठीक है, लेह पहले जे.एंड.के का पार्ट था, इसलिए यहाँ पे लेह इन जे.एंड.के लिखा है। तो अब ये जे.एंड.के नहीं है, बल्कि ये यूटी ऑफ लद्दाख अलग है। तो ये यहाँ पे टर्मिनेट होता है। इसी तरह से हमारा नेशनल हाईवे 44 है, जो श्रीनगर से शुरू होता है और बानिहाल, जम्मू, कठुआ को आपस में कनेक्ट करता है। देन कम्स दी 144, जो कटरा, रियासी, पौनी, और टर्मिनेट कहाँ पे होता है, बमला इन जे.एंड.के। तो इसी तरह से ये 10 हाईवेज यहाँ पे दिए गए हुए हैं। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं कि कौन सा हाईवे किस एरिया को कनेक्ट करता है और उसकी लेंथ भी क्या है। जो हाईवेज एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं सर्कल करके रख देता हूँ। ये वाली जो हाईवेज हैं ये नए लेटेस्ट हाईवेज हैं, तो हो सकता है इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पूछे जाने की, बट इंपॉर्टेंट वंस जो है इसमें ये हैं। याद तो आपको सभी रखने हैं, बट ज़्यादा फोकस आपका इन वाले हाईवेज पे होना चाहिए। देन कम्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ कनेक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं पर्वतमाला प्रोजेक्ट। ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट क्या है एक्चुअली में, इसका जो इंग्लिश टर्म है इट इज़ नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिसको हम पर्वतवाला के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में आपने रोपवेज देखे होंगे, मतलब जिनको हम केबल कार्स भी, कभी आम लैंग्वेज में हम उनको केबल कार्स भी बोलते हैं। जो श्रीनगर के एरिया में रहते होंगे उन्होंने देखा होगा कि श्रीनगर के रैनावारी एरिया में एक केबल कार जो है इस तरह से ऊपर जो है एक माउंटेनस एरिया जहाँ पे मखदूम साहब की श्राइन है, वहाँ पे इस तरह से ये कैबिन्स जो है ऐसे डैंगल करके यहाँ पे श्राइन लोकेटेड है, इस श्राइन तक ये जाते हैं। मोर और लेस जिस तरह से आपने गुलमर्ग का गंडोला देखा है, अब उतने लार्ज स्केल पे तो नहीं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इनका दिखने में ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे इनको बनाने की ज़रूरत क्या थी, दे प्रोवाइड कन्वीनियंस टू कम्यूटर्स। ऑब्वियसली अब लोगों का पहाड़ पे चढ़ के श्राइन तक पहुंचना जो है सबके लिए पॉसिबल नहीं है। दे आर एल्डरली, दे आर स्पेशली एबल्ड पीपल, दे आर प्रेग्नेंट वुमेन जो चल के नहीं जा सकती हैं, तो उनके लिए जो है ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो ये रोपवे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है जे.एंड.के में वो है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लिस्ट आउट हैं। 18 पर्वतमाला प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दी थी रैनावाली की मखदूम साहब श्राइन की, वो यहाँ पे सीरियल नंबर 2 पे। इसी तरह से अभी जो अंडर कंसेप्शन है वो है बालतल अमरनाथ केव भी, या नाशरी टनल टू सनासर रोपवे। ठीक है, ये कुछ इसमें से बने हुए हैं, कुछ इसमें से जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ अभी ऑन पेपर्स ही हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स एनविसाइज्ड हैं अंडर दिस पर्वतमाला प्रोजेक्ट वो यहाँ पे लिस्ट आउट है, अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट की किस डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट्स जो है कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे ये कॉस्ट का कॉलम दिया है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये कॉस्ट आपसे कोई पूछेगा नहीं। आपसे अगर पूछा जाए कि वो है डिस्ट्रिक्ट और ये जो रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं इनके एरियाज़ के बारे में। देन कम्स दी अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो है हमारा डिजिटल इनिशिएटिव्स। आजकल काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी पे है, डिजिटाइज हो रही है गवर्नमेंट सर्विसेज। ऑलमोस्ट आप देखिए हर एक डिपार्टमेंट की सर्विस जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, न कि ऑनलाइन ही बल्कि काफ़ी सारी मोबाइल ऐप्स भी जो हैं वो डेवलप की गई हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप्स दो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक है हमारी तामीर तरक्की मोबाइल ऐप। इसमें अगर आपको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई ग्रीवेंस होगी वो आप इस ऐप पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सो दिस ऐप इज मेनली फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। ठीक है, इसी तरह से हमारी दूसरी ऐप है हमारी सड़क मोबाइल ऐप। इस ऐप के थ्रू जो है लोगों से फीडबैक लिया जाता है।
ठीक है, किस चीज़ के रिगार्डिंग फीडबैक? सड़कों की हालत क्या है, क्या बर्फ़ उठाई है, नहीं उठाई है, स्नो क्लियरेंस का क्या स्टेटस है। तो लोग जो हैं, जनरल पब्लिक जो है, इन पैरामीटर्स के रिगार्डिंग अपना फीडबैक जो है इस मोबाइल ऐप पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसा फीडबैक होगा उसी हिसाब से गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स भी आएगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी रोड से या स्नो क्लियरेंस से, आप अपना फीडबैक जो है इस ऐप पर देकर जो है गवर्नमेंट तक अपनी ग्रीवांस जो है वो पहुंचा सकते हैं। Then comes another important aspect of infrastructure development. This is water supply. Water supply में क्या है? There are only 2 districts in J&K जहाँ पे 100% household tap connections जो है वो पहुँचाए गए हैं। ठीक है, 2 districts जहाँ पे 100% household टैप कनेक्शंस, मतलब नलके से जहाँ पे हर घर में पानी आता है, वो कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं? श्रीनगर एंड गांधरबल। और इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा 11 ब्लॉक्स, 451 पंचायत्स एंड 1118 विलेजेस, यहाँ पे भी 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है वो पहुंचाए गए हैं। अब इस प्रोजेक्ट को पुश करने के लिए, हर घर में पानी पहुंचाने के लिए, जैसा कि गवर्नमेंट का भी जो है एक स्लोगन है, हर घर नल। ठीक है, हर घर नल का मतलब यही है कि हर घर में हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुंचाने। तो उसके लिए जो है जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ने जो है पूरी कंट्री में, ये सिर्फ J&K में नहीं है बल्कि पूरी कंट्री में, ये जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट जो है इसको मिशन मोड पर, यानी कि काफ़ी वॉर फुटिंग बेसिस पर जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि हर घर में जो है एक वाटर कनेक्शन पहुंच जाए। तो यहाँ पे एक रिमार्केबल अचीवमेंट हमारे J&K यूटी की ये है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने जो है 2nd रैंक अचीव की है इन द जल जीवन सर्वे। यहाँ पे जल जीवन सर्वेक्षण लिखा है, तो इस सर्वे के अंडर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को 2nd रैंक मिली है। 2nd रैंक किस में मिली है? इन द 128 डिस्ट्रिक्ट, जो 128 डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग की गई थी एट द सेंट्रल लेवल, उसमें से श्रीनगर की जो अचीवमेंट है, जो प्रोग्रेस रही है जल जीवन मिशन में, उसमें इसको 2nd रैंक मिली है। और जिस कैटेगरी में ये फॉल करता है, इट इज़ फ्रंट रनर। ठीक है, ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम में कि जल जीवन मिशन में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को जो है किस कैटेगरी में प्लेस किया गया था, इसकी रैंकिंग क्या थी, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है दिए हुए हैं। देन कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लड मैनेजमेंट। ये जो फ्लड मैनेजमेंट के बारे में बोलने से पहले, ये हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक सेपरेट चैप्टर बनाया है, उसमें फ्लड मैनेजमेंट को जो है इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करेंगे कि 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अमल में लाया गया है आफ्टर द 2014 डेवस्टेटिंग फ्लड्स। जो कश्मीर में फ्लड्स आए थे 2014 में, तो वैसी सिचुएशन फिर से ना हो यहाँ पे, उसको प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इट इज़ कम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट प्लान ऑफ रिवर झेलम। ठीक है, झेलम रिवर के फ्लड मैनेजमेंट प्लान को 2015 में जो है अमल में लाया गया है। इस प्लान में क्या करना है गवर्नमेंट को? एक तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे झेलम रिवर की ड्रेजिंग करनी है, इंश्योर करना है इसके फ्लड प्लेन्स जो हैं वो खुले रहे, वहाँ पे ज़्यादा कोई आसपास जो है करीबी हैबिटेशंस ना हो, या फिर हमें इंश्योर करना है रिवर की जो लेंथ है उसमें फ्री फ्लो हो, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, और अगर फ्लड इन केस आता भी है तो उस टाइम पे कौन से मेजर्स लेने हैं, तो वो इस सारे प्लान में लिखे गए हैं। और अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट अंडर फ्लड मैनेजमेंट जो स्टार्ट किया गया वो है शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ J&K एंड पंजाब। ठीक है, इसमें जो है ये डैम बनाई गई है। डैम का बनाना क्यों ज़रूरी था? ताकि जो हमारा वाटर है उसको हम टेम कर सकें, मतलब जिस रिवर से इस डैम को फीड किया जाता है उसको हम रेगुलेट करें, उसका पानी जो हम इरिगेशन के लिए यूज़ करें और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी उसको यूज़ करें। अब इस प्रोजेक्ट से जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका 20% जो है वो J&K को मिलता है।
ठीक है। अगर आपने डैम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा या आपको कॉन्सेप्ट होगा डैम्स का, डैम्स को मेनली जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बनाया जाता है या फिर फ्लड मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है। तो इसमें रिवर्स को जो है रोका जाता है, उसका पानी जो है एक जगह रोका जाता है, फिर उसको रेगुलेटेड मैनर में जो है धीरे धीरे करके आगे छोड़ते हैं। उससे उससे हमारा ये फ़ायदा रहता है कि एक तो हम उस पानी से इरिगेशन भी कर पाते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाते हैं, और जब पानी का फ्लो हम रेगुलेट करते हैं तो उससे हम फ्लड्स को भी मैनेज कर पाते हैं। तो पोस्ट 2014 जो दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ फ्लड्स इन JNK, वो है यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं दीज टू प्रोजेक्ट्स। देन कम्स दी समृद्ध सीमा योजना। अब ये समृद्ध सीमा योजना क्या है? ये जो है साल 2022-23 में इस स्कीम को अमल में लाया गया। जो हमारे बॉर्डर एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है उसको पूरा करने के लिए समृद्ध सीमा योजना को बनाया गया। आप देखिए सीमा, ये यहाँ स्कीम के नाम में ही बताता है कि डील्स विद द बॉर्डर एरियाज। अब कौन कौन सा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए किस में डेफिशिएंसी थी? रोड्स है, ब्रिजेस हैं, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो एक आम इंसान को ज़िंदगी में ज़रूरत होती है, उसमें जो डेफिशिएंसीज है बॉर्डर एरियाज में, उसको ख़त्म करने के लिए समृद्ध सीमा योजना को जो है गवर्नमेंट ने अमल में लाया, और एट द कॉस्ट ऑफ 5,000 लाख रुपीज़। ठीक है, इस स्कीम का जो टोटल कॉस्ट है इट इज़ रुपीज़ 5,000 लाख। तो बहुत ह्यूज अमाउंट है जो बॉर्डर एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए ईयरमार्क किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें जो हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन डेवलपमेंट है, उसमें क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पॉलिसी बनाई गई है वो जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्लम रीडेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एंड टाउनशिप पॉलिसी 2020। इसका मकसद है कि जितने भी रेजिडेंट्स हैं अर्बन एरियाज के, ठीक है, अर्बन एरियाज के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग तक एक्सेस मिले, मतलब जो उनके बजट में घर फिट हो उसके हिसाब से उनको घर मिले। तो इस स्कीम के अंडर जो है डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट फॉर बाइंग हाउस, फॉर परचेजिंग हाउस, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होते हैं। तो मकसद यही है कि होमलेस कोई ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास जो है वो घर आ जाए। उसके अलावा JNK में जो है फर्स्ट रियल एस्टेट समिट जो है इन द ईयर 2021 भी हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारे JNK में ज़्यादा से ज़्यादा टाउनशिप्स बने, ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में टाउन्स बने, अफोर्डेबल हाउसेस बने, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग हो, और उसके अलावा लग्जरी सेक्टर में भी, मतलब होटल्स हैं, ठीक है, या जो लग्जरी सेगमेंट में हमारा रियल एस्टेट आता है उसको डेवलप करने के लिए भी ये समिट जो है इन द ईयर 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम इन JNK में जो है ये की गई थी। उसके अलावा सैटेलाइट टाउनशिप्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने शायद इससे पहले ना सुना हो। सैटेलाइट टाउनशिप्स हमारी दो जगह पे सैटेलाइट टाउनशिप्स को जो है बनाया जा रहा है। कौन सी दो जगहें हैं वो? एक तो है हमारा रखकुंड अक्षा कॉलोनी, रखकुंड अक्षा कॉलोनी, और दूसरा है हमारा शहजार हाइट्स। ये दोनों जो है ये प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है? बिमना एरिया में एट श्रीनगर। तो श्रीनगर के बिमना एरिया में शहजार हाइट्स और रखकुंड अक्षा कॉलोनी में जो है सैटेलाइट टाउनशिप्स को बनाया जा रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सैटेलाइट टाउनशिप्स होता क्या है। एक्चुअली पे जब अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है तो एक म्युनिसिपल एरिया में उतनी सारी पॉपुलेशन को एकोमोडेट करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर क्या किया जाता है, जो ये बड़ा म्युनिसिपल एरिया है इसके साथ में छोटे म्युनिसिपल एरियाज जो है वो बनाए जाते हैं।
इन ही म्यूनिसिपल एरियाज को जो है, जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम सैटेलाइट टाउनशिप्स। तो ताकि लोगों को जो है मेन सिटी से के बाहर भी एकोमोडेट किया जा सके। तो इन सैटेलाइट टाउनशिप्स में गवर्नमेंट का टारगेट जो है टू एकोमोडेट 30,000 पीपल। ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम अर्बन एरियाज में, ये तो हमने देखा कि अर्बन एरियाज में किस तरह से गवर्नमेंट जो है जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। एक तो सैटेलाइट टाउनशिप से, दूसरा हमारा ये जो पॉलिसी है 2020 इसकी मदद से। उसके अलावा अगर हम रूरल एरियाज में देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक सेंटर की स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY स्कीम। तो PMAY स्कीम में भी JNK की जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट JNK को जो है इसकी परफॉर्मेंस के लिए 2 अवार्ड्स भी मिले हैं। एक तो मिला है ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी एंड बेस्ट परफॉर्मिंग UT, 2 अवार्ड्स हैं ये अंडर PMAY। तो इसका मतलब जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है टू प्रोवाइड हाउसेज इन द रूरल एरियाज अंडर दिस स्कीम। उसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो जब तक हम मिशन यूथ की बात ना करें हमारा डिस्कशन जो है वो अधूरा रह जाता है। मिशन यूथ क्या है? मिशन यूथ का काम जो है वो है टू एम्पावर द यूथ ऑफ JNK। तो उसके लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसको हम बोलते हैं यूथ इंडेक्स। ये यूथ इंडेक्स क्या है? ये है कि हमारे जो यूथ हैं JNK के, उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे वो उनकी डेवलपमेंट के लिए हो, या चाहे वो उनके किसी भी प्रोग्रेस में जो उनको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ये इंडेक्स बनाया गया है। इस इंडेक्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है यूथ को एंगेज करती है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स, यानी कि इन यूथ को जो है एक सपोर्ट दिया जाता है एट एन इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज द कम्युनिटी लेवल, कि उनका पोटेंशियल कितना है, वो अपनी लाइफ में क्या एस्पायर करते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इस इंडेक्स के थ्रू जो है वो सर्वे किया जाता है। तो उस सर्वे से जो हमारी फाइंडिंग्स आती है उसके बेसिस पे अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज डिवाइस करती हैं, अपनी प्रोग्राम्स डिवाइस करती हैं और यूथ तक जो है वो रीच आउट करती हैं। तो ये मेन काम किसका है? ये है मिशन यूथ का। इसी तरह से हमने जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। अब क्योंकि JNK की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इस सेक्टर से भी एसोसिएटेड है, तो इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए, इस सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है वो है कारखानदार। ठीक है, कारखानदार स्कीम। इस स्कीम में होता क्या है कि इसमें जो है जो हमारे एंडेंजर्ड क्राफ्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कारपेट मेकिंग है, शॉल मेकिंग है, पेपर माशी है, वुड कार्विंग है, इससे जो लोग एसोसिएटेड है उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। और इसके अलावा जो लोग ये काम करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और इसमें जो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं उनको मंथली स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं। ठीक है, स्टाइपेंड्स का मतलब है मॉनेटरी बेनिफिट। मंथली उनको जो है गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करने के लिए पैसे भी प्रोवाइड करती है। तो दिस कारखानदार स्कीम जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ, विद द प्रिवेंशन ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द क्राफ्ट्स ऑफ JNK। तो इस स्कीम के अंदर जो है अभी तक 24 कारखानास, वर्कशॉप्स जो है उनको सेटअप किया गया है अभी तक, टोटल 24। देन कम्स दी हमारी डिजिटल डिलीवरी सिस्टम एंड ऑनलाइन सर्विसेज। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया है वो है डिजिटल जम्मू एंड कश्मीर। डिजिटल जम्मू एंड कश्मीर का मकसद क्या है कि जो सर्विस डिलीवरी है सिटीजन्स को, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपको आज की डेट में कोई सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आपको RBA सर्टिफिकेट चाहिए, शेड्यूल कास्ट चाहिए, शेड्यूल ट्राइब चाहिए आपको,
या अगर आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई एनओसी चाहिए, या आपको अपना घर बनाना है उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, ये सारी सर्विसेज जो है ये ऑनलाइन की गई है। ऑनलाइन करने का मकसद क्या है, जितना ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेस कम हो जाएगा उतना ज़्यादा करप्शन लेवल भी जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो करप्शन लेवल को कम करने के लिए और सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो कॉन्सेप्ट लाया है। इसमें जो है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ठीक है, गवर्नमेंट जो सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं हम G2C। G2C सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है, और इसमें किसी भी सिटीजन को, किसी भी एप्लीकेंट को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठ के खुद से, या फिर CSC सेंटर्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स जिसको हम बोलते हैं, इसके थ्रू जो है ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये कॉमन सर्विस सेंटर्स कुछ नहीं है बल्कि गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड पॉइंट्स है जहाँ पे जाके आप जो है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आप वहाँ पे हेल्प करेंगे, यू हैव टू पे अ फी, और जो सर्विस आपको गवर्नमेंट की चाहिए उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और वो सर्विस आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए जो है एक काफ़ी फेमस पोर्टल जो है वो बनाया गया है जिसका नाम है ई उन्नत। दिस पोर्टल, अगर आप गूगल में ई उन्नत सर्च करेंगे वहाँ से इसकी वेबसाइट निकल आएगी। ये ई उन्नत पोर्टल जो है इन द ईयर 2022 जो है लॉन्च किया गया था। तो इस पे टोटल अभी तक 445 सर्विसेज है ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और दिन ब दिन जो है ये नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी सर्विसेज को जो डिजिटाइज किया जा रहा है तो ये नंबर भी जो है बढ़ता चला जा रहा है। और JNK की जो है डिजिटाइजेशन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ये रही है कि इट हैज़ रैंक द फर्स्ट अमंग द यूटीज इन इट्स ई ऑफिस अपटेक। ई ऑफिस का मतलब है, आप पहले ऑफिस में जाते थे तो वहाँ पहले एक बाज़ाब्ता फाइल बनती थी, उस फाइल के अंदर काफ़ी सारे पेजेस हुआ करते थे, तो वो फाइल जो है एक क्लर्क से दूसरे क्लर्क के पास जाती थी, फिर वो ऑफिसर के पास जाती थी, फिर वो सैंक्शन होके आती थी। तो ये फाइल जो है काफ़ी ज़्यादा चक्कर काटती थी फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर। और अक्सर कभी ऐसा भी होता था कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो इस फाइल के कभी मिसप्लेस भी हो सकते थे, या काफ़ी बार मिसप्लेस हुए भी हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और ताकि हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहे, गवर्नमेंट ने ई ऑफिस इंट्रोड्यूस किया है। तो पहले जो आप ये फिजिकल कॉपीज फाइल्स की चलाते थे, इस सारे सिस्टम को आप डिजिटाइज किया है, तो आपकी फाइल जो है अब वो ऑनलाइन बनती है इन द ई ऑफिस पोर्टल। ठीक है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सब ऑनलाइन ही होती है, पेपर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हमारे दरबार मूव के जो एक्सपेंडिचर है उसको ख़त्म करने में दिया है। दरबार मूव में आपको पता है पहले काफ़ी ट्रंक्स जो है भर भर के उसमें फाइल्स होती थी, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में मूव किया जाता था, फिर श्रीनगर से अगर जम्मू दरबार जा रहा है तो वहाँ पे वो खोला जाता था, फिर जम्मू से वापस श्रीनगर के लिए पैक किया जाता था, तो काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप था। तो उसको ख़त्म करने के लिए ई ऑफिस किया। तो अब चाहे आप जम्मू में बैठे हो या श्रीनगर में बैठे हो, आपको अपने आप अगर एक ऑफिसर है आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, और वहाँ पे आपको जो है जितनी भी आपके डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड फाइल्स हैं, आपसे रिलेटेड फाइल्स हैं, वो आपको आपके पोर्टल में मिल जाएंगी। आपको फिजिकली कोई भी फाइल जो है कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। JNK गवर्नमेंट ने डिजिटाइजेशन की जो इनिशिएटिव को काफ़ी सीरियसली लिया है। इनफैक्ट in the year 2021 JNK has ranked first among the UTs in e-governance। ठीक है, फर्स्ट रैंक JNK की आई है ई गवर्नेंस में इन द ईयर 2021 बट अमंग द UTs। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, बट इन सब चीज़ों के चलने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो है एक अच्छी खासी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी ये सारा सिस्टम जो है ये किसी भी काम का नहीं है। तो विद इन डिपार्टमेंट्स इंटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको बोलते हैं JK स्वान।
ठीक है। JK स्वान जो है ये डिस्ट्रिक्ट्स को तहसील के साथ ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के साथ कनेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे रेवेन्यू है, पुलिस है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब को आपस में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, जिस नेटवर्क पे, कॉमन नेटवर्क पे इनको लाया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, इट इज़ थ्रू दिस JK स्वान प्रोजेक्ट। उसके अलावा डिजिटल सर्विसेज में ही एक और इनिशिएटिव है जिसको हम बोलते हैं JK पोर्टल। JK पोर्टल क्या है? आपको जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट से चाहिए वो आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगी। ये वन स्टॉप शॉप है आपकी डिजिटल सर्विसेज के लिए। आपको चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी सर्विस चाहिए, आप इस पोर्टल पे जा सकते हैं और ये पोर्टल आपको गाइड करेगा हाउ टू ऑब्टेन दैट सर्विस, हाउ टू अप्लाई फॉर दैट सर्विस, और ये सर्विस आपको किस डिपार्टमेंट से कहाँ पे मिल सकती है। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है इतना ही है। इसमें हमने मेजर एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर कर दिए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो डील करता है विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।